बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल रज़ाक बलोच एडवोकेट आप दोस्तों से मुखातिब हूँ। आज स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन की तरफ से जमा करवाई गई अदम एतमाद की करारदाद और ख़ास करते हुए जो नेशनल असम्बली का इजलास है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़ने की समरी सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब को भेज दी और उन्होंने बाकायदा तौर पे असम्बलियाँ तलील करने की मंजूरी दे दी। इसके ऊपर अपोजिशन के जो अरकान हैं वो एहतजाज करते हुए नज़र आते हैं कि स्पीकर साहब ने गैर आइनी काम किया है। उससे पहले उन्होंने स्पीकर के ख़िलाफ़ करारदाद जमा करवाई आज के दिन में ही, जो सुनने में आ रहा है, और उसके बाद उन्होंने कहा स्पीकर साहब ने गैर आइनी काम किया है। तो उन दोस्तों की इल्म में और अपने नाक़स इल्म में इजाफ़ा करने के लिए आज मैं आइनी और कानूनी बात करूँगा, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ लॉ से है। बीइंग अ तालिब इल्म ऑफ लॉ, मैं आप दोस्तों को कानून की बात बताऊँगा। इस वक्त मेरे सामने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पड़ा है, मौजूद है। सबसे पहले तो मैं अपने उन दोस्तों को जिनको ये इल्म नहीं है, बहुत सारों को इल्म होगा लेकिन जिनको इल्म नहीं है, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि स्पीकर कौमी असम्बली के अख्तियारात क्या हैं। सेक्शन 69 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान स्पीकर को क्या क्या अख्तियारात देता है, तो मैं आप दोस्तों को आसान फहम ज़बान उर्दू में बताता हूँ। ये मेरे हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, तो मैं आप दोस्तों को ये पढ़ के सुनाता हूँ कि अदालतें मजलिस शूरा पार्लियामेंट की कार्रवाई की तहकीकात नहीं करेंगी। आज जो प्रोसीडिंग हुई है नेशनल असम्बली में, स्पीकर की कार्रवाई को किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसके लिए ऊपर मैं आपको केस लॉ बता देता हूँ। केस लॉ इसके ऊपर सुन लें, सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ है PLD 1970, लिख लें कुछ दोस्त अगर लिखना चाह रहे हैं तो। PLD 1970 सुप्रीम कोर्ट 98, पेज नंबर 98, PLD 1970 सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट इससे पहले भी दी थी, वो था PLD 1958 सुप्रीम कोर्ट 397। ये दो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, वेरी क्लियर इसके ऊपर जजमेंट है कि स्पीकर नेशनल असम्बली की जो प्रोसीडिंग है, जो कार्रवाई है, उसको किसी भी अदालत के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब सवाल दूसरा पैदा होता है, कुछ दोस्त कह रहे हैं कि जी स्पीकर के ख़िलाफ़ उन्होंने करारदाद जमा करवा दी थी। आज की डेट में कार्रवाई शुरू होने से को आधा घंटा पहले सेक्रेटरी जो नेशनल असम्बली है उसके पास उन्होंने करारदाद जमा करवा के रिसीविंग ली और फिर वो नेशनल असम्बली में गए। तो उन दोस्तों के इल्म में इजाफा करने के लिए मैं फिर कॉन्स्टिट्यूशन का ही सहारा लूँगा, क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं जाऊँगा। वो कह रहे हैं कि ये सारा अमल गैर आइनी है, तो मैं उनको बताता हूँ कि आइनी अमल है और किस तरह वो इसको गैर आइनी कह सकते हैं। अब सेक्शन है 53 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, सेक्शन 53 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्या कहता है? वो कहता है कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का ओहदा खाली हो जाए अगर वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाए, वो असम्बली का रुकन ना रहे, या उसे ओहदे से असम्बली की एक करारदाद के ज़रिए बरतरफ कर दिया जाए जिसका कम अज़ कम 7 दिन का नोटिस दिया हुआ हो और जिसे असम्बली की कुल रुकनीत की अक्सरियत के वोटों से मंजूर किया गया हो। जब असम्बली तोड़ दी जाए तो स्पीकर इस वक्त तक अपने ओहदे पर बरकरार रहेगा जब तक अगली असम्बली की तरफ से इस ओहदे को पुर करने के लिए मुंतखब शुदा शख्स अपना ओहदा ना संभाल ले। तो कॉन्स्टिट्यूशन की दो शिक्के मैंने आप दोस्तों के सामने शेयर किए हैं, सेक्शन 53 और सेक्शन 69। सेक्शन 53 वेरी क्लियर मच है कि अगर आपने स्पीकर के खिलाफ करारदाद जमा करवानी है
تو 7 دن کا نوٹس دینا ہوگا. آپ نے آج ہی قرارداد جمع کروائی اور آج ہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اسپیکر کے خلاف بھی قرارداد عدم اعتماد لے کر آئے ہیں اور جو ہے وہ وزیر اعظم کے خلاف بھی لے کر آئے ہیں. تو اسپیکر نے ایز پر لا جو اس کا اختیار ہے اس نے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے جو اس کو اختیار نہ میں نے دیا ہے نہ آپ نے دیا ہے, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے دیا ہے, اس نے آپ کی قرارداد منسوخ کر دی. اور جو وزیر اعظم پاکستان ہے اس نے اسمبلی تحلیل کرنے کی باقاعدہ طور پہ صدر پاکستان کو بھیج دی اور صدر پاکستان نے اسمبلی تحلیل کرنے کا باقاعدہ طور پہ نوٹیفیکیشن کر دیا اور وہ قرارداد وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے بھیجی گئی, اسمبلی منظور کر لی. تو میرا خیال ہے اب کسی بھی بحث مباحثہ میں پڑھنے سے پہلے اگر دوست کانسٹیٹیوشن کو پڑھ لیں, آئین کو پڑھ لیں اور یہ جو 2 ججمنٹیں میں نے شیئر کی ہیں اس کو پڑھ لیں تو کافی حد تک ان کی مشکلات میں جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی. پاکستان زندہ باد, پاک فوج.